फ्रेंड, वेलकम टू ई क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल टॉप 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था एसएससी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये आपका पेपर है 12 दिसंबर 2020 को। इससे पहले जो 28 और 29 नवंबर में एग्जाम आपके कंडक्ट कराए गए तो उसके भी न्यूमेरिकल जो कि इम्पॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लिंक में देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ दिस। तो मैक्सिमम डिमांड आपको दी हुई है, यानी कि पी मैक्स आपको दिया हुआ है 15,000 किलोवाट। एनुअल लोड फैक्टर आपको दिया हुआ, लोड फैक्टर आपको दिया हुआ है 50%। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दिया है 40%। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है आपका दिया हुआ है 40%। डिटरमाइन द प्लांट कैपेसिटी। तो फ्रेंड, प्लांट कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोड फैक्टर आपका क्या होता है। लोड फैक्टर जो होता है आपका वो होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम। तो एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज जो है आपका, एवरेज हमें पता नहीं है तो हम पता कर लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में। तो लोड फैक्टर आपका दिया हुआ है 50%। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 50 इक्वल टू एवरेज, यानी कि ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। मैक्सिमम आपका दिया हुआ है 15,000 इंटू 100, क्योंकि ये 50 क्या था आपका परसेंटेज में था, इंटू 100। तो ये फ्रेंड 100 से 100 आपका कट जाएगा और जो आपका एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी, एवरेज आ जाएगा 15,75 यानी और 120। तो आपका आ जाएगा 7500 किलोवाट। 7500 किलोवाट, ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं फ्रेंड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो आपका होता है एवरेज अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो फ्रेंड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दिया हुआ है 40% और ये आपको दिया हुआ है 40%। एवरेज वैल्यू जो आपने निकाली है वो निकाली है आपने 7,500 किलोवाट और आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये आपको निकालना है। तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा आपका, और पीसी इक्वल टू हो जाएगा 7,500 अपॉन 40। तो पीसी जो होगा आपका 40 से ये काटेंगे तो ये आपका 10 ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 750 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका 750 अपॉन 4। चूंकि आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो कि 40 था, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 100 भी यहाँ पे लगाएंगे। 100 लगाएंगे तो यहाँ 750 इंटू 100 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 100। इसको फ्रेंड हम यहाँ पे ले लेंगे, स्पेस की कमी है। तो प्लांट कैपेसिटी आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 751,230 और अपॉन 4। ये 3 जीरो को हम क्या कर देंगे, ये किलोवाट में आपका चल रहा था, इसको हम कर देंगे मेगावाट में कन्वर्ट। तो 3 जीरो हट जाएंगे, 75 अपॉन 4 करेंगे तो 18.75 मेगावाट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें निकालना है और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हमें एवरेज वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, लोड फैक्टर से निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, लोड फैक्टर पता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कैपेसिटी फैक्टर। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रेंड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज। तो कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और आपको करंट दी हुई है 4.2 एम्पियर। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आपको निकालना है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, करंट डेंसिटी आपका सीधा फॉर्मूला होता है I अपॉन ए। तो I क्या है आपका 4.2 अपॉन 3 इंटू ए क्या है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये -6 ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो 4.2 अपॉन 3 इंटू 10⁻6। तो और ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁻+6। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 1
3 एकम 3 और 3 चौका 12, 1.4 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 1.4 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है J इक्वल टू I अपॉन A। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, व्हाट इज द फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्क्वायर वेव। एक स्क्वायर वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है विथ ए पीरियड ऑफ दिस। तो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। अच्छा, आपको टाइम पीरियड दिया हो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा पूछा गया, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, यानी कि 2π और f आपका जो होता है 1/t। तो 2π अपॉन 0.02, तो 02 से यहाँ हम डबल जीरो लगा देंगे और ये 1 बार कट जाएगा। तो ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आएगी 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3, 100 पाई रेडियन पर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन नेटवर्क। तो इसमें हमें क्या करना है, सही आंसर चूज करना है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली आप देखिए क्वेश्चन जो है केवीएल फॉर्म में दी हुई है। तो केवीएल आपका क्या कहता है, इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, केवीएल इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से किसी क्लोज लूप में वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो हम केवीएल मतलब क्या है, आप क्लोज लूप में एक एंड से चलिए और वापस क्या करिए, उसी एंड पे आ जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ E1 की पोलरिटी आपको क्या मिली, माइनस से सामना हुआ आपका, तो माइनस। हमेशा याद रखिए पैसिव एलिमेंट जो होते हैं, पैसिव एलिमेंट यानी कि रजिस्टर, तो इसमें क्या होगा, एंटर आपकी पैसिव एलिमेंट यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसमें जो करंट एंटर करती है वो प्लस से और जो बाहर निकलती है वो माइनस से। तो सबसे पहले यहाँ पे सामना आपका किसका होगा, प्लस से। तो प्लस I4 R4, फिर हम यहाँ पे चले, यहाँ पे करंट इस ब्रांच, यहाँ से हम इस तरह से चले और तो इस ब्रांच में पहुँचे, AB ब्रांच में पहुँचे, तो यहाँ पे करंट है I1। तो हमने क्या कहा था, पैसिव एलिमेंट में करंट हमेशा एंटर करेगी प्लस से और माइनस से। तो आपका किससे सामने हुआ, प्लस से। तो यहाँ हम साइन लगाएंगे किसका, प्लस का, और R1 इंटू I1, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या है इसमें, यही है। फिर हम पहुँचे किसमें, BC ब्रांच में। BC ब्रांच में पहुँचे तो यहाँ करंट क्या है आपकी I2 और रेजिस्टेंस क्या है आपका R2, तो प्लस R2 I2। और फिर हम यहाँ पहुँचे तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो आपका सामना किससे हुआ, प्लस E2। अगेन हम क्या पहुँचे, इस ब्रांच में पहुँचे, आप देखिए यहाँ से करंट निकल रही है, तो ये माइनस टर्मिनल होगा और ये प्लस टर्मिनल हुआ। आपका जो सामना हुआ वो माइनस से हुआ, तो माइनस R3 I3, और फिर वापस आप वहीं पहुँच गए, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड इस माइनस को हम क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1, मतलब माइनस कॉमन लेके हम उस चेंज कर देते हैं साइन, I4 R4 माइनस I1 R1 माइनस R2 I2 और माइनस E2 प्लस R3 I3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड देख लेते हैं क्या कोई आंसर आ रहा है इस तरह का। तो फ्रेंड देखिए, माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस प्लस I3 R3 और I4 I4 माइनस E2 E1। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है आप, यही इक्वेशन है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या है, सही आंसर है। जनरली इसमें क्या लगाना था, KVL अप्लाई करना था। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फ्रेंड, द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। तो ये तो आपका फॉर्मूला पूछा है, जनरली इस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल एक पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी जो होती है, हमेशा याद रखिए जो आपकी इफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की, वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका जो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो आउटपुट आप प्लांट से क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और इनपुट क्या देते हैं, कोल देते हैं। तो हीट ऑफ कंबजन ऑफ कोल और हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये आपका इफिशिएंसी होगा ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 14। तो न्यूमेरिकल नंबर 14 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 14 आपका क्या कहता है, डिटरमाइन द जनरेटर ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। तो ये आपका शंट जनरेटर है और इसका ईएमएफ निकालना है। गिवन जनरेटर इन द आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.1, तो आर ए इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 0.1 ओम। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड, अगर ये जनरेटर है तो ये करंट सप्लाई कर रहा होगा, एक करंट यहाँ जा रही है और एक करंट यहाँ जा रही है, तो मतलब आई ए जो होगा आपका आई एस एच प्लस आई होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आई तो हमें पता है 450 एम्पियर, आई हमारा है 450 एम्पियर, हमें निकालना है आई एस एच। तो आई एस एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए आपका ये यहाँ पे वोल्टेज है 230 वोल्ट, जो कि इसके टर्मिनल वोल्टेज है। लॉस के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो है 230 वोल्ट। तो ये वोल्टेज आपका सेम रहता है, चाहे आप यहाँ देख लीजिए और चाहे आप यहाँ देख लीजिए। तो आई एस एच जो होगा आपका 230 अपॉन 50 ओम का क्या है रेजिस्टेंस, ये काट दीजिए आप। तो आपका आई एस एच जो आएगा 4×5=20, तो 4.6 एम्पियर आपका क्या आ गया, आई एस एच आ गया। तो आई एस एच आपका 4.6 एम्पियर आ गया। तो आई ए आपका क्या हो जाएगा, आई ए इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.6 और प्लस 450, क्योंकि आपकी जो आई ए यहाँ से जनरेट हो रही है दो पार्ट में जा रही है, यहाँ आपका 4.6 आ गया और ये इतना आ गया। तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो ये हो जाएगा आपका ये 450, तो ये हो जाएगा आपका 454.6 एम्पियर। तो अब हमें फ्रेंड क्या चाहिए, हमें चाहिए डिटरमाइन द ईएमएफ जनरेटेड। तो ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपका ई ए इक्विवेलेंट होता है वी टी प्लस आई ए आर ए। तो वी टी आपका कितना है 230 वोल्ट और प्लस आई ए आपने निकाल ही लिया 454.6 और इंटू आर ए आपको दिया हुआ है 0.1। तो ये हो जाएगा आपका 230 प्लस 45.46। तो ये आपका आ जाएगा, अगर आप 45 जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 और 3 7 और 2, तो इतना 275.46 वोल्ट। तो ये ऑप्शन 4 आपका सही है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपका न्यूमेरिकल नंबर 17। देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 क्या कहता है। ए अल्टरनेटर इज सप्लाइंग लोड ऑफ इतना किलोवाट, 300 किलोवाट एट पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है, मतलब कॉस थीटा आपको दिया हुआ 0.6 लैगिंग। इफ द पावर फैक्टर इज रेज टू यूनिटी, अगर आपका कॉस थीटा आपका क्या कर दिया जाए, कॉस थीटा आपका 1 कर दिया जाए, तो हाउ मेनी मोर किलोवाट, तो आपके जो किलोवाट है वो आपको निकालने हैं फॉर द सेम केवीए लोडिंग। और आपका दोनों ही कंडीशन में क्या है, सेम केवीए है। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि ये आपका पावर ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है, मतलब यानी कि ये आपका थीटा है, तो आपको जो पावर ट्रायंगल आपको पता होगा, तो ये क्या होता है किलोवाट और ये क्या होता है केवी ए आर और ये होता है आपका केवी ए। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा क्या होता है आपका होता है आधार, यानी किलोवाट अपॉन केवीए यानी कि कर्ण। तो कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 0.6 और किलोवाट आपको दिया हुआ है किलोवाट यानी कि 300 किलोवाट अपॉन केवीए। तो केवीए हम फ्रेंड यहाँ से निकाल लेंगे, तो केवीए जो आपका आएगा 300 अपॉन 0.6, तो 0 से यहाँ कटेगा तो 3000 अपॉन 6 यानी कि 3000 अपॉन 6, 6×5 30, तो ये आपका आ जाएगा 500। तो फ्रेंड जो आपका केवीए आया वो आपका कितना आ गया 500। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम केवीए के लिए अगर कॉस थीटा आपका क्या हो जाए 1 हो जाए, तो कॉस थीटा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा अगर 1 हो जाए, कॉस थीटा क्या होगा आपका 1, तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, अगेन क्या होता है किलोवाट अपॉन केवीए। तो कॉस थीटा अगर 1 हो जाए तो केवीए आपका फॉर द सेम केवीए लोडिंग, केवीए तो आपका सेम है, तो कॉस थीटा 1 × 500 अपॉन ये किलोवाट। तो आपका जो नया किलोवाट आया वो 500, पुराना किलोवाट आपका कितना था 300। तो फ्रेंड अब जो आपको किलोवाट चाहिए 300 से 500 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 200। तो आपका सही आंसर है आंसर 2 200 किलोवाट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 20। इफ द नो लोड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज, नो लोड वोल्टेज है आपका 440 वोल्ट ऑफ ए 3 वोल्ट अल्टरनेटर, नो लोड वोल्टेज जो है आपका वी नो लोड है आपका 495 और वी फुल लोड है आपका 440 वोल्ट। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन फ्रेंड आपका होता है नो लोड अपॉन नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड वोल्टेज। तो यानी कि 495 माइनस 440 अपॉन 495, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%, यानी कि आंसर 1 आपका सही है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम। तो एवरेज टू मैक्सिमम ये आपका होता है लोड फैक्टर, तो ए ऑप्शन सही है लोड फैक्टर। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट। आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे आपका 5 सेंटीमीटर दूरी पे आपको क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, यानी कि 5 × 10⁻², स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट। तो ये जो आपका कंडक्टर है 250 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। तो फ्लक्स डेंसिटी का फ्रेंड कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है μ0I/2πd, यानी कि डिस्टेंस। तो b आपका हो जाएगा, तो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है, इंटू आई मतलब 250 हो गया, और 2π × 5 × 10⁻²। तो 2π से 4π काटे हम 2 बार काटे, 5 से हम काटे 25 को, तो ये 50 बार कटा, और ये -2 से ये कटा तो 5 बार कट गया, तो ये आ गया 2 × 50 × 10⁻⁵, तो यानी कि 100 × 10⁻⁵। तो ये यानी कि ये आपका आ गया 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर आपका 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम में आपका कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में आपको चार्ज होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपका आंसर सही है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका द पर फेज मैकेनिकल पावर डेवलप बाई ए सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर द्वारा पर फेज मैकेनिकल पावर डेवलप यानी कि ये होती है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द कंडक्टर इन एनी क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इच पाथ इज 0। तो ये हमेशा क्या होता है 0। तो ये क्या कह रहा है आपका KVL अप्लाई कर रहा है। KVL आपका क्या होता है, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंस और इनटू करंट, और मतलब एक क्लोज पाथ में आपका EMF और जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का समेशन क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड न्यूमेरिकल नंबर 31 इन ए एमीटर। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एमीटर क्या होता है। एमीटर में क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आई के प्रोपोर्शनल। तो एमीटर में जो टॉर्क होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आई के। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। तो डिफ्लेक्शन द एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर आपका डिफ्लेक्शन है 80 डिग्री का, जो डिफ्लेक्शन है 80 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, यानी कि और करंट कितनी है 5, तो आपका 2.5 एम्पियर की करंट होने के लिए कितना डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि x। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, तो 50 दूनी 25, तो आपका x आ जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो आपका डिफ्लेक्शन आ गया 40 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए मूविंग कॉइल अमीटर। फिर से अमीटर आ गया, स्प्रिंग
गिवन ए कांस्टेंट 0.2, तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि जो के है आपका 0.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। इफ द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, तो आपका टॉर्क आपका दिया हो 24 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। तो द एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो आपका जो टॉर्क होता है आपका होता है मीटर कांस्टेंट इंटू थीटा। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा आपका हो जाएगा टॉर्क अपॉन के। तो टॉर्क यानी कि 24 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240, और ये 2 से तो 120, तो यानी कि 120 और ये 10⁻⁶ और माइनस ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12। तो नहीं, ये भी -6 है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए फ्रेंड कितना इजी न्यूमेरिकल था। क्या होता है, टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू थीटा होता है। तो टॉर्क आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा टॉर्क अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। इससे आप निकाल पाएंगे, तो 120 आपका सही आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 38। ए अल्टरनेटिंग करंट आई आपको दिया हुआ है, आई इक्वल टू आपको दिया हुआ 141.4 sin 314t। तो फाइंड द फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, तो मतलब 2 पाई एफ जो आपको दिया हुआ है 314 दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा कि अगर आप एफ निकालेंगे तो एफ बराबर 314 अपॉन 2 पाई, तो यानी कि पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14। तो यानी कि अगर एफ आप निकालेंगे तो 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 00 यहाँ से लगा देंगे, और 314 से 31 काट देंगे, 2 से क्या काट देंगे 100 तुमको, तो एफ आपका आ गया कितना 50। तो एफ जब आपका 50 आ गया तो देखिए एफ आपका आ गया 50, तो टी आपका कितना हो जाएगा 1/50 यानी कि 0.02। तो 0.02 ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका व्हाट इज द मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की मैकेनिकल इफिशिएंसी होती है आपका ईजी इंटू आई जी अपॉन मैकेनिकल पावर सप्लाइड। तो ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फ्रेंड द मीटर एलिमेंट ऑफ ए पीएमएमसी मीटर। तो आपका मीटर कौन सा है फ्रेंड, पीएमएमसी मीटर है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो मीटर रेजिस्टेंस मतलब आरएम आपको दिया हुआ है 5 ओम। रिक्वायर्ड जो आपकी जो करंट है वो इतनी है, मतलब आई रिक्वायर्ड जो है आपकी मतलब इतने मिली एम्पियर आपको मेजर करनी है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू इंस्ट्रूमेंट अप टू इतना। तो मीटर जो करंट है आई एम आपको दी हुई है 250 मिली एम्पियर। देखिए एंड रिक्वायर्ड मतलब 250 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल करंट आपको दी हुई है इतनी। तो मतलब जो आपकी ये मान लीजिए पीएमसी मीटर है, तो इसमें जो करंट है वो है आपका 250 मिली एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस है आरएम वो है 5। अगर आपको क्या करना है, इस मैक्सिमम इतनी करंट जा सकती है, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है कितनी करंट के लिए 1 एम्पियर के लिए, तो कुछ शंट में आपको लगाना पड़ेगा ना। तो शंट में हम लगाएंगे, तो शंट में एक वैल्यू लगाएंगे आर, तो वही आर आपको निकालना है। तो आर आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। आर जो होगा आपका आर एम -1, आर एम आपका दिया है 5 और एम मतलब आई रिक्वायर्ड यानी कि 1 एम्पियर अपॉन 250 मिली एम्पियर और -1, तो ये होता है आपका, यानी कि एम जो होता है आपका रिक्वायर्ड वैल्यू यानी कि जो आपको चाहिए, और ये एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल मतलब मीटर का जो रेजिस्टेंस है या मीटर में जो करंट एक्चुअल में जा रही है, और आपको चाहिए कितना 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/250। ये मिली एम्पियर से तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 250 -1 यानी कि 5/4 और ये 3 हो जाएगा। 5/3 ओम का रजिस्टर हम क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ देंगे 5/3 ओम का। तो ये जो पैरेलल में रजिस्टेंस जोड़ेगा 5/3 ओम का। तो फ्रेंड क्योंकि क्या होगा मीटर में जो करंट जा सकती है 250 मिली एम्पियर जा सकती है, तो बाकी की 750 मिली एम्पियर करंट क्या होगी यहाँ से पास करेगी। टोटल करंट कितनी है 1 एम्पियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फ्रेंड न्यूमेरिकल नंबर 42। न्यूमेरिकल नंबर यानी कि फॉर्मूला बेस है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इन ए ट्रांसफार्मर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ट्रांसफार्मर का क्या होता है 4.44 f पाई m v n। तो आपका पूछा ईएमएफ पर टर्न, तो n को आप नीचे ले आइए, तो 4.44 f
पाई एम भी। तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम करंट इन साइनोसोडियल एसी सर्किट। तो ये आपका एसी सर्किट है, इसकी जो आई एम है आपका कितना 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो आई एम आपका दिया हुआ 10 इंटू साइन 30, तो 10 इंटू साइन 30 1/2 यानी कि 5 एम्पियर आपका सही आंसर हो गया, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज Vs। तो Vs आपको पूछा गया है, तो जनरली ये क्या है, क्लोज लूप है। आप KVL क्या करिए, इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो KVL हम चलेंगे इससे यहाँ से और वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए KVL में हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्लस आ रहा है हमारा, तो प्लस Vs। उसके बाद ये भी हमारा क्या है, प्लस पोलरिटी है, ये हमारा प्लस, तो प्लस 30। और यहाँ पे हम पहले कहाँ मिले, माइनस पे, तो माइनस 50। और फिर जब यहाँ हम आएंगे तो माइनस 20। फिर वापस से हम यहाँ आएंगे तो ये क्या होगा, प्लस 10। और वापस से हम अपने Vs और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो Vs इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 30 और 10 ये हो जाएगा आपका 40। तो Vs इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, और ये 20 और 10 ये क्या हो जाएगी, 70। और ये यहाँ जाएगा तो 70 माइनस 40, तो Vs इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 वोल्ट। तो देखिए आपका सही आंसर है 30 वोल्ट। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A power station has thermal efficiency of 30% and electrical efficiency of 90%. What is the overall efficiency? तो फ्रेंड ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो होती है थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो थर्मल मतलब 30% इंटू 90%, तो ये आपका आ जाएगा 27,000। तो अपॉन 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 27%। तो सही आंसर है आपका ए 27%। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलिमेंट इज नोन एज करंट। तो आपका आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 57। न्यूमेरिकल नंबर 57, इसमें आपको करंट दी हुई है I इक्वल टू 50 साइन 100 t। व्हाट इज द हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट। तो हाफ साइकिल के लिए क्या पूछा गया, एवरेज वैल्यू पूछा गया है। तो हाफ साइकिल के लिए क्या पूछा गया है, एवरेज वैल्यू पूछा गया है। तो फ्रेंड इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि देखिए इस तरह की आपकी एसी वेव है, तो आपकी जो साइनोसोडियल वेव है वो एवरेज वैल्यू जो रहती है वो हाफ साइकिल के लिए ही क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आपकी आएगी 2Vm/π, यानी कि या 2Im/π। तो 2Im की वैल्यू ये है आपकी, तो 50/π, और ये हो जाएगा आपका 100/π। तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए जो हाफ एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, अगर किसी एसी में हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं एसी में, तो वो हम हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सही आंसर है नंबर 4 100/π। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेंज होती है 20 kV टू 100 kV यूज की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, ए एलिमेंट कंज्यूम W वाट एनर्जी इन जूल फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ T, व्हाट इज द पावर। तो जनरली फ्रेंड पावर पूछा गया, आपको पता है एनर्जी इक्वल टू होता है E इक्वल टू होता है एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू T। तो पावर आपका हो जाएगा W अपॉन T, W यानी कि एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम 12 वाट इलेक्ट्रिक पावर। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट 12 वाट जो है कंज्यूम कर रहा है। तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए, कंज्यूम कर रहा है मतलब कि जो एक होते हैं डिलीवरिंग एलिमेंट और एक होते हैं कंज्यूमिंग एलिमेंट। तो हमेशा फ्रेंड याद रखिए, कोई भी एलिमेंट है अगर उसमें करंट प्लस से एंटर कर रही है माइनस से एग्जिट कर रही है तो वो होता है कंज्यूमिंग इन नेचर। और अगर करंट क्या कर रही है, माइनस से एंटर कर रही है और प्लस से एग्जिट कर रही है, क्या एंटर कर रही है, करंट माइनस से एंटर कर रही है और प्लस से एग्जिट कर रही है, तो वो होता है आपका डिलीवरिंग इन नेचर। तो फ्रेंड इसमें पूछा है कंज्यूमिंग इन नेचर। तो देखिए फ्रेंड, कंज्यूमिंग इन नेचर अगर इस वाले ग्राफ 2 में क्या हो रहा है, माइनस से करंट एंटर कर रही है, प्लस से निकल रही है, तो ये डिलीवरिंग इन नेचर, तो ये तो कट जाएगा। इसमें क्या है, माइनस से एंटर कर रही है, प्लस से निकल रही है, तो ये भी आपका कट जाएगा। इसमें क्या है, प्लस से निकल रही है और प्लस से एंटर कर रही है, माइनस से एग्जिट कर रही है, तो ये आपका क्या होगा, कंज्यूमिंग होगा। और 3 एम्पियर करंट है, 4 वोल्ट है, तो P बराबर क्या होगा, 3 × 4 यानी कि 12 वोल्ट। तो ये आपका कंज्यूमिंग होगा। इसमें भी आपका क्या है, फिगर नंबर 4 में प्लस से एंटर कर रही है और माइनस से एग्जिट कर रही है, तो 4 × 3 क्या होगा आपका 12 है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमिंग इन नेचर। तो आप ऑप्शंस ए और डी आपके सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फॉर द गिवन सर्किट। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, थेवेनिन पैरामीटर निकालना है, यानी कि आरटीएच। तो आरटीएच सीधा इक्विवेलेंट हो जाएगा। आरटीएच निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो 15 प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और ये इसके सीरीज में। 15 + 10 पैरेलल 10, यानी कि 15 + 10 × 10 अपॉन 10 + 10, तो यानी कि 15 + 100/20, यानी कि 15 + 5 यानी कि 20 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 ओम आपका क्या आ गया, आरटीएच आ गया। और उसके बाद हमें वीटीएच भी निकालना है। तो फ्रेंड वीटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, यानी कि हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज पाने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। जनरली एक वोल्टेज है, 2 रजिस्टर है, तो वीटीएच हो जाएगा आपका इस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा आपका वो हो जाएगा 100 × 10, यानी कि ये ब्रांच का रेजिस्टेंस अपन दोनों रेजिस्टेंस 10 + 10 20, तो ये 2 बार कटेगा और ये 50 बार कटेगा, तो वीटीएच जो आपका आ जाएगा वो 50 वोल्ट आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका न्यूमेरिकल नंबर 72। तो इसमें डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब यानी कि आपको केडी निकालना है। केडी आपका पता है, केडी का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका, केडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sin m/2 और अपॉन m sin β/2। तो आपको दिया क्या है, 4 पोल दिया है, सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग है और 36 स्लॉट हैं आपके। तो 36 क्या है, स्लॉट है। तो स्लॉट पर पोल हम निकाल लेते हैं, स्लॉट पर पोल, यानी कि m की वैल्यू जो आएगी आपकी, स्लॉट देखिए कितने 36 और पोल आपके कितने पोल हैं आपके, तो स्लॉट पोल हैं आपके 4 पोल हैं। तो स्लॉट पर पोल जो है आपका आ जाएगा 36 / 4, तो आपका आ जाएगा 9 डिग्री। स्लॉट पर पोल आपका आ जाएगा 9 डिग्री। अच्छा 9 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, गामा निकालेंगे। गामा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 स्लॉट पर पोल, तो ये 180/9 यानी कि आपका आ जाएगा 20 क्या आ गया आपका, गामा आ गया। 20 क्या आ गया आपका, गामा आ गया। अब हम देख लेते हैं इसमें, तो 20 आपका क्या आ गया, गामा आ गया। गामा मतलब यानी कि बीटा भी आपका क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं एम की वैल्यू। एम क्या होता है आपका, एम होता है स्लॉट पर पोल पर फेज, यानी कि स्लॉट आपके 36 अपॉन पर पोल यानी कि आपके 4 और अपॉन क्या होगा
3 पर फेज, तो यानी 36 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 12, तो यानी कि m की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू 20, m की वैल्यू 3। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो होता है आपका KD इक्वल टू साइन m की वैल्यू आपकी है m की वैल्यू आपकी 3 इंटू बीटा की वैल्यू 20/2 और अपॉन m की वैल्यू है आपकी 3 साइन बीटा की वैल्यू 20/2। तो यहाँ इसको लेंगे तो ये हो जाएगा ये 10 और ये भी 10, तो साइन 30 अपॉन 3 साइन 10। तो सही आंसर आपका ए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में आपको फ्लक्स डेंसिटी की क्या पूछी गई है, यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए द एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर इन अल्टरनेटर 2π V। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको एक्सप्रेस फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, साइनसोडियल वोल्टेज आपको दिया हुआ है, पीक वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो आपको 100 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, तो मैक्सिमम मतलब Vm साइन ओमेगा टी, तो Vm की वैल्यू हो जाएगी 100 साइन ओमेगा यानी कि 2π इंटू 50t, तो 100 साइन 50 ये हो जाएगा 100π पर t। तो ये आपका ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये फ्रेंड देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ नहीं है आपका, कंसीडर ए कॉइल रोटेटिंग इन एन स्पीड RPM of a field of p pole as the coil move part successive north and south pole one complete cycle is generated, what is the frequency। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा है। फ्रिक्वेंसी जनरली होता है आपका Pn/120 या फिर आपका स्पीड होता है 120 F/P। तो ये तो फार्मूला आपका यूनिवर्सल फार्मूला है। तो अगला जो है आपका पूछा गया व्हाट इज द EMF जनरेटेड पर पाथ इन ए सिंपल वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो EMF जो जनरेट होता है वो होता है P/N ZY A इंटू 60। तो A की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो P/N ZY 2 इंटू 60। तो ये आपका आ जाएगा P/N और ZY 120। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इसमें जनरली गेट पूछा गया है। तो गेट देखिए डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ये आपका डायोड है, अगर आप यहाँ प्लस देंगे यहाँ माइनस देंगे, मतलब अगर यहाँ ज़्यादा एनोड पे ज़्यादा वोल्टेज देंगे, कैथोड पे कम वोल्टेज देंगे, यानी कि अगर आप यहाँ 4 दें यहाँ 3 वोल्ट दें तो ये क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा मतलब क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अगर आप एनोड पे कम वोल्ट दें, जैसे 2 वोल्ट दें और यहाँ पे क्या दें 5 वोल्ट दें, अगर कैथोड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑफ रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड ये कौन सा गेट है। तो यहाँ देख लेते हैं AB। तो अगर हम A को 5 वोल्ट दें, 5 वोल्ट यानी कि 1 दें, और B को भी क्या दें 5 वोल्ट दें, 5 वोल्ट यानी कि 1 दें, तो आउटपुट क्या आना चाहिए वाई। देखिए 5 वोल्ट ऑन हो जाएगा तो सारा वोल्टेज यहाँ क्रॉस करके आउटपुट पे हमें मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगी 1। अगर हम यहाँ 0 दें, 0 मतलब ग्राउंड दें, और यहाँ 5 दें, तो देखिए 0 दें और यहाँ 5 दें, तब क्या होगा ये वाला ऑन हो जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगी। अगर हम इस पे बंद दें, इस पे 0 दें, अगर हम इसे ऑन करते हैं इसको ऑफ करते हैं तब भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर हम दोनों को ऑफ करते हैं तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड ये जनरली कुछ नहीं, और गेट की टेबल है तो C इक्वल टू मिलेगा A+B और गेट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस R इफ द वोल्टेज नोड AB VV आपको दिया है 5 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज जो है आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, इसमें आप क्या कर दीजिए सोर्स कन्वर्जन कर दीजिए। सोर्स कन्वर्जन यानी कि इस करंट सोर्स और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे ये क्या होगा ईजी हो जाएगा। तो इसका हम पहले कर लेते हैं कन्वर्जन। तो इसका जब कन्वर्जन होगा तो एक वोल्टेज यहाँ पे लग जाएगा। देखिए पोलरिटी का ध्यान रखिए, करंट नीचे की तरफ फ्लो रही है तो प्लस नीचे और माइनस ऊपर। तो ये 40 10 इंटू 10 इंटू 4 यानी कि 40, और सीरीज में क्या जुड़ जाएगा एक रजिस्टर
10 ओम का, और सीरीज में ये आपका जुड़ा ही है 5 ओम का रजिस्टर, और ये आपका आर जुड़ा ही है। इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि वीवी जो है आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, और ये जो करंट है आपकी आ रही है ये आपका दिया हुआ है 4 एम्पियर। अब फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 और 5 मिलके 15 हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे नोडल लगा दीजिए, नोडल लगा दीजिए यानी कि 5 और माइनस का, और ये माइनस के 40/15 है, प्लस 5 अपॉन आर, और ये देखिए ये करंट क्या है आ रही है। वैसे अगर हम नोडल जिस पॉइंट पे लगाते हैं तो उसको हायर पोटेंशियल माना जाता है, मतलब करंट वहाँ से निकलनी चाहिए। आ रही है तो हम क्या लेंगे, करंट माइनस में, तो ये 4 = 0। तो 5 और ये क्या हो जाएंगे आपके 45/15 प्लस 5/r माइनस 4 = 0। तो 5 × 45, ये 3 बार कट जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 5/r, और 3 और -4 यानी कि -1 = 0। तो 5/r आपका हो जाएगा 1, तो आपका r = आ जाएगा 5। r आपका क्या आ जाएगा 5 ओम। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड अगेन डिजिटल सर्किट से। तो ये आपका क्या है, एंड गेट। एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट पर हमें मिलता है y = a.b, यानी कि दोनों इनपुट का गुणनफल। तो यहाँ हमें मिलेगा a.b, यहाँ हमें मिलेगा, देखिए a.b यहाँ से आया और c यहाँ से आया, तो a.b.c, और यहाँ पे हमें मिलेगा a.b.c और .d, तो आंसर हो जाएगा a.b.c। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 94, ए 60 वाट। तो 60 वाट का आपका क्या है, बल्ब है, विच हैज करंट ऑफ आपका आई दिया हुआ है 0.5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे, एक कूलाम में जो चार्ज होते हैं वो होते हैं, एक कूलाम में जो चार्ज होते हैं वो होते हैं आपके 6.24 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन। अच्छा फ्रेंड, और ये होते हैं 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और आपके जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻80 कूलाम। तो 1.6, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 1.6 × 10⁻80 कूलाम। इसे फिर से लिख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻80 कूलाम। तो जो एक कूलाम आएगा वो आपका कितना आएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू यहाँ पे इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो जो आपका 1 कूलाम आएगा, 1 कूलाम जो आपका आएगा, इसको यहाँ ले लेते हैं, 1 कूलाम आएगा, 1 से 1/6 का डिवीजन होगा, तो ये आएगा आपका 6.24 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन। माफ कीजिए फ्रेंड, ये क्या होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है, 90 कूलाम, ये 90 कूलाम। तो 90 कूलाम जब ऊपर जाएगा तो ये आपका 1 कूलाम इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। तो फ्रेंड आपका इतना आ गया। तो अब हमें निकालना है 0.5 एम्पियर में करंट। तो 1 एम्पियर में आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 0.5 में कितनी होगी, 0.5 × 6.24 × 10⁻80। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, एलवीडीटी प्रोड्यूस आरएमएस आउटपुट वोल्टेज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी फ्रेंड क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो 2.6 वोल्ट अपॉन इनपुट आपका क्या है, माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 26/4, तो आपका 6.5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, एलवीडीटी की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला नहीं है, तो आप देखिए आंसर से भी यहाँ निकाल सकते हैं। वोल्ट अपॉन क्या किया हुआ है इन्होंने, माइक्रोमीटर, तो आप यूनिट से भी आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो 96, द रोटर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एंड। तो
तो आपका जो एनआर जो है वो आपका एन दिया हुआ है। व्हाट इज द स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स। फ्रेंड यहाँ देखिए आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स दिया हुआ है। देखिए आपका सिंगल फेज में क्या होता है, एक होता है फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स और एक होता है आपका रिवर्स। तो आपका नॉर्मली फॉरवर्ड में जो स्लिप का फॉर्मूला होता है वो NH माइनस NR अपॉन NS होता है। तो ऑप्शन 2। अगर आपको यहाँ रिवर्स पूछा होता तो रिवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS और फिर इसमें रोटर आपका नेगेटिव, रोटर क्या है नेगेटिव स्पीड में घूमता है, तो NS अपॉन NS माइनस NR प्लस अपॉन NS। तो आपका जो S आ जाएगा वो NS प्लस NR अपॉन NS आ जाएगा। तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो आपका रिवर्स में आपका आएगा NS प्लस NR अपन NS। तो फ्रेंड इसको हम और ओपन कर लेते हैं। इसको अगर हम और ओपन करेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2NS माइनस NS प्लस NR और अपन NS। देखिए इस तरह लिख सकते हैं हम। तो इसको आप फिर से डिवाइड कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2NS डिवाइड बाई NS और माइनस कॉमन लेंगे तो NS माइनस NR अपॉन NS। तो ये NS कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस, देखिए ये क्या होता है फॉरवर्ड का स्लिप, तो 2 माइनस SF। तो रिवर्स का जो स्लिप आएगा वो 2 माइनस SF आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लगभग 50 से लेके 50 के आसपास जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया और जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।